Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a happy memory from your childhood. तो यहाँ पर हमने एक हैप्पी मेमोरी बतानी है अपने बचपन की। एंड सब क्यूज आर व्हाट दैट हैप्पी मेमोरी इज़। तो यहाँ पर हमने उस मेमोरी के बारे में बताना है कि कौन सी मेमोरी है। नेक्स्ट इज हु डिड व्हाट एंड वाई। तो यहाँ पर हमने बताना है किसने क्या किया था और क्यों किया था। एंड द लास्ट वन इज़ वाई डू यू रिमेंबर इट सो फाउंडली। तो यहाँ पर हमने बताना है कि हमें ये मेमोरी इतनी अच्छे से याद क्यों है। So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the sample answer guys. Although I have numerous happy childhood memories, one of them is close to my heart and worth mentioning. तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मेमोरीज हैं मेरी, पर उनमें से एक मेरे दिल के बहुत ही करीब है और वर्थ mentioning भी है। The happy memory is winning the poetry competition. I vividly remember when I was in third standard, my school teacher came to me and told me to go to the stage and recite a poem immediately. तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो सी हैप्पी मेमोरी है ये मेरे एक पोइट्री कंपटीशन को जीतने की हैप्पी मेमोरी है। और मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है कि जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तो मेरे स्कूल टीचर आए थे उन्होंने मेरे को कहा था कि स्टेज पे जाओ और एक पोएम रिसाइट करो। रिसाइट मीन्स कि आपको एक पोएम सुनानी है। Although I was not on the list of participants, I was given the charge because of the original participant went unwell just before his performance. तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो मैंने इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट जो पार्टिसिपेंट था ओरिजिनल वो क्या उसकी सेहत ख़राब हो गई थी, वो थोड़ा सिक फील कर रहा था परफॉर्मेंस से पहले, सो मेरे को जाना पड़ा। I remember it so fondly because that day I removed many fears which were inside me and on top of that I came to know about my strengths। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये दिन मेरे को इसलिए बहुत अच्छे से याद है क्योंकि इस दिन बहुत सारे जो मेरे डर थे, मेरे फियर थे, उससे मैंने ओवरकम कर लिया था, उससे मैं बाहर आ गया था। और इसके अलावा क्या कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी उसके बारे में मेरे को पता लग गया था। When my teacher instructed me to go to the stage, I told her that performing on such short notice was not my cup of tea। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब मेरे टीचर ने मेरे को बताया कि आपको परफॉर्म करना है, स्टेज पर जाना है, तो मैंने उनको बताया कि इतने शॉर्ट नोटिस पे परफॉर्म करना मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बट शी वॉज इन अ डिफरेंट मूड एंड शी गेव मी अ पेप टॉक फॉर 2 minutes टेलिंग मी दैट आई नीड नॉट थिंक अबाउट व्हाट द ऑडियंस वुड से। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि जब मैंने उनको मना कर दिया कि मैं स्टेज पर नहीं जा सकता तो उन्होंने मेरे को पेप टॉक दी 2 मिनट के लिए। पेप टॉक का मतलब था कि एक ऐसे इनकरेज करना, बूस्ट करना हमको मेहनत करने के लिए और वो काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए। और उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये मत सोचो कि ऑडियंस क्या कहेगी, आप सिंपली वहाँ पर जाओ और ऑडियंस के सामने जाओ और परफॉर्म करो। Instead, my central focus should be reciting the poem without thinking about the negative scenarios। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैम ने मेरे को बताया कि मेरा फोकस होना चाहिए पोएम को सुनाने में, रादर देन कि कोई भी नेगेटिव सिनेरियो को मैं सोचूं। मेरा सिर्फ जो भी फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पोएम पर होना चाहिए। Her advice boosted my confidence and I went confidently to the stage. I recited the poem with determination, dedication and discipline. My hard work paid off and I got the first prize। तो यहाँ पर हमने बताया कि उनकी जो एडवाइस थी मेरे लिए बहुत काम लाई। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया और मेरे को कॉन्फिडेंस भी दिलाया और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्टेज पर गया और मैंने अपनी पोएम को रिसाइट किया, अपनी पोएम को सुनाया विद डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। और मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया। दैट डे वॉज अ गेम चेंजर बिकॉज माई फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वेंट फॉर अ टॉस। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो ये दिन था मेरे लिए एक गेम चेंजर था, मीन्स कि मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था क्योंकि जो मेरा फियर था पब्लिक स्पीकिंग का वो ख़त्म हो गया था। मोर ओवर आई लर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन आवर लाइफ्स। द एप्रिसिएशन आई गो दैट डे विल ऑलवेज रिमेन एज इन माई मेमोरीज। तो यहाँ पर हमने बताया कि उसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंस सीखी पॉजिटिव एटीट्यूड की अपनी लाइफ में, और उस दिन जो मेरे को एप्रिसिएशन मिली वो मेरे को हमेशा याद रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। सो इसके फॉलोअप्स भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर द प्रिपरेशन गाइस। थैंक यू।